being joined this morning by Nayab Singh Saini, Chief Minister of Haryana. Nayab Singh Saini जी नमस्कार। टाइम्स नाउ के स्टूडियो से आपको बहुत बहुत इस दिन की शुभकामनाएं दे सकती हूं। क्या लग रहा है, बीजेपी हर एग्जिट पोल में बहुत बुरा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है, आपकी क्या उम्मीदें हैं? देखिए मैडम मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, हम जो एग्जिट पोल हैं हम उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क या कोई बात नहीं करना चाहते, परंतु मैं बताना भी चाहूँगा आपको। हम राजस्थान का एग्जिट पोल देखें, हम मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल देखें, हम छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल देखें, हम उत्तराखंड का एग्जिट पोल देखें। ये एग्जिट पोल वो अपने तरीके से अपना सर्वे करते हैं, वो ठीक है उनका, परंतु हम भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है, बड़े मैंडेट के साथ बना रही है। हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों की पिछले 10 वर्षों के अंदर ईमानदारी से हमारी डबल इंजन की सरकार ने सेवा की है। हमने हरियाणा के इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो सुविधाएं मुहैया कराई हैं, चाहे एजुकेशन से लेकर के, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, चाहे अन्य और संसाधन जो लोगों तक पहुंचने चाहिए, जो जरूरी हैं, चाहे गांव का विकास हो, चाहे वार्ड का विकास हो, चाहे शहर को, गांव को कनेक्टिविटी देने की बात हो। हमारी सरकार ने बड़ी ईमानदारी से हर वर्ग के लिए काम किया है और गरीब व्यक्ति तक हमने ईमानदारी से जो सरकार की योजना का लाभ पहुंचाया है। महिलाओं को लिए हमने उनको सशक्त करने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है। हमने युवाओं का जो विश्वास वो खो चुके थे, उनको ऐसे लगना लगा था कि पढ़ने से नौकरी नहीं, नौकरी तो किसी के चक्कर काटने, पर्ची खर्ची से मिलेगी, परंतु हमने उन युवाओं के अंदर ये विश्वास जगाया है पिछले 10 वर्षों के अंदर कि नौकरी किसी के चक्कर काटने से नहीं, नौकरी तो आपको मेहनत और बिना पर्ची खर्ची के मिलेगी। लेकिन सैनी साहब, लोगों का कहना है ना महिलाओं को अपना हक मिला। विनेश फोगाट इस बात की साक्षी हैं कि महिलाओं का बर्ताव किस तरह से हुआ है बीजेपी की सरकार में, और इसके अलावा किसानों की। विनेश फोगाट का मैडम आप दूसरी तरफ देखिए, विनेश फोगाट को विपक्ष ने उसके कंधे के ऊपर बंदूक रख करके उसको यूज कर लिया है। अभी पता चलेगा कुछ दिन के अंदर। ये कांग्रेस पार्टी ने यूज किया क्योंकि उनके डीएनए के अंदर है इस प्रकार की वो करना। जितना स्पोर्ट्स के लिए हमारी सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने काम किया है, ऐतिहासिक काम किए हैं। आज तक इतने काम किसी सरकार ने नहीं किए। अगर काम के बल के ऊपर है, कांग्रेस बताए ना कि हमने ये काम किए हैं स्पोर्ट्स के लिए, इतने मेडल हमारे समय के अंदर आते थे। हम बड़े गर्व के साथ बोल सकते हैं ना आज कि इतने मेडल हमारे युवा लेकर के आ रहे हैं, और युवाओं को हम कितना सम्मान दे रहे हैं। हम हर बच्चे को जो खेल नर्सरी नीचे से हम शुरू करते हैं, ग्राउंड लेवल से बच्चे को उठा करके उसका धीरे धीरे विकास करते हुए उसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ले जाने का काम हमारी सरकार करती है। तो फिर सैनी साहब, ये चुनाव आप किसके खिलाफ लड़े हैं, राहुल गांधी के खिलाफ या भूपिंदर सिंह हुड्डा के खिलाफ? और अगर कांग्रेस जीतती है तो ये जीत किसकी होगी? नहीं, देखिए, हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के विचार के खिलाफ और कांग्रेस की जो गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ हम लड़े हैं। कांग्रेस क्योंकि झूठ की राजनीति करती है और झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करती है। अपने कामों के ऊपर वो बताए ना, 55 साल तक कांग्रेस ने देश के ऊपर शासन किया। 55 सालों के अंदर हम ये नहीं कहते कि उन्होंने काम नहीं किया, परंतु जिस गति से देश आगे बढ़ना चाहिए था, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस गति से भारत विश्व के अंदर आगे बढ़ा है और विकसित भारत हमारा गति से बढ़ रहा है, तो उस बात को लेकर के उस गति से पीछे नहीं बढ़ा है। उन्होंने अपने स्वार्थ को आगे रखते हुए लोगों के स्वार्थ को पीछे रखा है। देश तो सैनी साहब, आज आपका आकलन क्या है? कितनी सीटें, 90 में से कितनी सीटें बीजेपी को आएंगी? हम देखिए मैडम, हम सरकार बना रहे हैं, हम बड़े मैंडेट के साथ एक तरफा सरकार बना रहे हैं और अभी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। थैंक यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए सैनी साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।